गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में BA B.Ed BSc B.Ed 4th ईयर आप पढ़ रहे हैं लाइफ स्किल्स एंड सेक्सुअलिटी, जीवन दक्षता के बारे में। आपको मैंने इससे पहले वाले पाठ में पढ़ाया कि राष्ट्रीय पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्रीय पक्ष की दक्षता के बारे में आपको बताया कि देश के नागरिकों को आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार, सद्भावना पूर्ण व्यवहार रखना है एक दूसरे के प्रति। अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को, अपने प्रांत को महत्व ना देकर देश के लिए महत्व देना है। जैसा कि राष्ट्रीयता एक प्रेरणा है, रॉस महोदय कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता एक प्रेरणा है। एक देश के रहने वाले दूसरे अपने देश के नागरिकों से प्रेम करते हैं और वो अपने देश के नागरिकों से प्रेम करते हुए सद्भावनापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि रॉस कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता एक प्रेरणा है जो देश के नागरिकों को जोड़े रखने का, एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। देश के नागरिकों में आपस में सद्भावनापूर्ण तरीके से रहने का उनको शिक्षा प्रदान करती है। राष्ट्रीयता के लिए प्रोफेसर हुमायूं कबीर साहब का कहना है कि राष्ट्रीयता अपनत्व की भावना है जो देश के नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। अपनेपन की भावना, अपने देश से ममत्व हो, अपने देश से ममता हो, ये राष्ट्रीयता है। आप अपने देश से अपनेपन की भावना रखते हो, अपने देश के प्रति आप में अपनापन हो। वो अपनेपन के लिए आप अपनी पारिवारिक, व्यक्तिगत, अपने धार्मिक, अपनी संस्कृति को त्याग कर आप राष्ट्र की संस्कृति को, राष्ट्र के धर्म को, राष्ट्रीयता को अपनाएं। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपको पहले भी अभी अगले पाठ में जिक्र किया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए व्यक्तियों में, देश के नागरिकों में ये भावना आना आवश्यक है कि राष्ट्रीयता को किस प्रकार से वो जानते हैं, राष्ट्रीयता से वो भली भांति परिचित हैं या नहीं। किसी भी देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश की एकता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीयता की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षणार्थियों, चाहे आक्रमण बाह्य हो, चाहे आक्रमण आंतरिक हो, उनसे किस प्रकार उनका निवारण किया जा सके, इसकी जानकारी राष्ट्रीयता के अंतर्गत ही, अर्थात राष्ट्रीयता के द्वारा ही इनका निवारण किया जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, विघटनकारी शक्तियों का, दमनकारी शक्तियों का हमको सामना करना है और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन को जीना है। प्रशिक्षणार्थियों, विघटनकारी और दमनकारी शक्तियों का अंत करके देश में शांतिपूर्ण वातावरण का किस प्रकार निर्माण किया जाए, ये राष्ट्रीयता है। राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण और राष्ट्र की संस्कृति का हस्तांतरण करना राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता की आवश्यकता इसलिए भी है कि एक राष्ट्र की अपनी संस्कृति होती है, उस राष्ट्र की संस्कृति का वो अपने नागरिकों में किस प्रकार उनका नागरिकों को संरक्षण किया जाए और किस प्रकार वो नागरिकों में ट्रांसफ़र की जाए, हस्तांतरित की जाए। सामाजिक कुरीतियों और असमानताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीयता की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारी सामाजिक कुरीतियाँ, हमारे अंधविश्वास,
हमारी एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए ये सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का और इन अंधविश्वासों से फैली असमानताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीयता का होना आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, अब बात आती है कि राष्ट्रीयता के लिए क्या मापदंड होने चाहिए। हम अपने देश के नागरिकों को किस प्रकार के पाठ पढ़ाएं जिससे नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना फलीभूत हो जाए और वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो जाए। प्रशिक्षणार्थियों, सबसे पहला यही है कि झूठ बोलना पाप है, तो इंसान को सदा सत्य बोलना चाहिए। तो राष्ट्र के नागरिकों को सत्य के प्रति निष्ठापूर्वक निष्ठा होनी चाहिए। वो एक दूसरे के प्रति ना धर्म को देखें, ना जाति को देखें, ना संप्रदाय को देखें, ना भाषा को देखें, और वो अपने नागरिकों को एक समझते हुए उनके साथ सहयोग की भावना से उनका सहयोग करें। विभिन्न देश में विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाओं के लोग निवास करते हैं। तो हमको ये सलीका, ये दक्षता हमको हासिल करनी होगी कि हम अपने उन नागरिकों के साथ जो हमारे धर्म के नहीं हैं, अन्य किसी धर्म के हैं, अन्य किसी संस्कृति के हैं, अन्य किसी जाति के हैं, अन्य किसी भाषा के हैं, अन्य किसी प्रांत के हैं, उनके साथ में किस प्रकार उनका समायोजन किया जा सके, उनसे हम किस प्रकार अपना एडजस्टमेंट बिठाएं। एडजस्टमेंट बिठाने के लिए शिक्षा है और पाठ्यक्रम है। तो शिक्षा और पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब शिक्षित नागरिक होंगे तो वो विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न संप्रदायों को, विभिन्न धर्म के मानने वालों को, विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न प्रांतीयता की भावना को एकता के सूत्र में पिरो देंगे। करिकुलर और को करिकुलर पाठ्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियां आती हैं। पाठ्यक्रम क्रियाएं और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे पाठों का निर्माण करना है जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना लाई जा सके, देश प्रेम की भावना लाई जा सके, भाईचारे की भावना लाई जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, उनके लिए लोक करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, हमारी लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक नृत्य, इनके प्रति और विभिन्न गायक और गायिकाओं के प्रति श्रद्धा का भाव तब जागृत होगा जब हम उनको जानना चाहें। क्या आप शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बुला सकते हो? क्या आप सरोद वादक अमजद अली खां को बुला सकते हो? क्या आप तबला वादक जाकिर हुसैन साहब को बुला सकते हो? बेगम अख्तर गायिका हैं, लता मंगेशकर साहिबा गायिका हैं, आशा भोसले गायिका हैं, अनुराधा पौडवाल गायिका हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब गायक हैं, मुकेश साहब गायक हैं, किशोर कुमार गायक हैं, मोहम्मद अजीज गायक हैं, शब्बीर कुमार गायक हैं, कुमार सानू गायक हैं, सोनू निगम गायक हैं, उदित नारायण गायक हैं, अलका याग्निक गायक हैं, तलत महमूद गायक हैं, मन्ना डे साहब गायक हैं, महेंद्र कपूर गायक हैं। क्या ये किसी एक जाति के, क्या किसी एक धर्म के, क्या किसी एक भाषा के नागरिक हैं? पंडित रविशंकर, हम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि ये देश के नागरिक हैं, समस्त देशवासियों के नागरिक हैं।
ये सारे देश के नागरिकों के दिलों में धड़कते हैं, वो पात्र हैं। तो इन लोक कलाकारों से, लोक संगीत से, लोक नृत्य से और इनके माध्यमों से देश के नागरिकों में एकता लाई जा सकती है, समायोजन किया जा सकता है। इस प्रकार से एडजस्टमेंट का ये पाठ राष्ट्रीयता की भावना को फलीभूत करता है, राष्ट्रीयता की भावना को बल प्रदान करता है, राष्ट्रीयता की भावना को शक्ति प्रदान करता है। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक हम कर्तव्य विमुख रहेंगे, कर्तव्य परायणता नहीं होगी, तब तक हम देश के साथ में, देश की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करते रहेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, हमें ईमानदारी, सहिष्णुता, दूरदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्वों को वहन करने की क्षमता, संवेदनशीलता, मैत्री भाव और समीक्षात्मक चिंतन। एक एक शब्द की मैं व्याख्या करूं तो मुझे 5-6 नहीं बल्कि 12-15 एपिसोड बनाने होंगे। एक एक शब्द की व्याख्या करने के लिए मुझे 12-15 एपिसोड बनाने होंगे, आपको अलग अलग पाठ पढ़ाने होंगे और वो मेरी बात तब पूरी हो पाएगी। प्रशिक्षणार्थियों, आप इन शब्दों से भली प्रकार वाकिफ़ हैं, जानते हैं। ये अगर हम में हैं तो हम सच्ची राष्ट्रीयता वाले नागरिक हैं, हम देशभक्त हैं। संवेदनशीलता, मैत्रीभाव, समीक्षात्मक चिंतन, सही स्पष्ट निर्णय और नागरिकों के संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए इन तत्वों का राष्ट्रीयता का होना आवश्यक है। राष्ट्रीयता की भावना के लिए इन तत्वों का होना आवश्यक है। तो प्रशिक्षणार्थियों, नागरिकों के संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण जब शब्द आता है तो हमारे देश के नागरिकों में हमारे देश की महिलाएं भी हैं। महिलाओं को अलग करके हम अपने देश का, अपने समाज का निर्माण नहीं कर सकते। तो महिलाओं को राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के पक्ष में दक्षता का प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्रीयता की भावना को बल प्रदान करने के लिए काफ़ी देशभक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिकों में ये भावना भी होनी चाहिए कि वो स्वयं को विश्व के नागरिक माने। विश्व वसुधैव कुटुंबकम, ये अथर्ववेद की वाणी है जो आपके सामने। विश्व वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही मेरा परिवार है। ये भावना आ गई तो आप में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना भी आ जाएगी। आज एक राष्ट्र अपने को दूसरे राष्ट्र से अलग करके नहीं देख सकता। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की भावना ने सारी दुनिया को मुट्ठी में कैद कर लिया है। प्रशिक्षणार्थियों, वैश्वीकरण, उदारीकरण, सूचना संचार क्रांति ने पूरी दुनिया को, कोई राष्ट्र को ऐसा नहीं छोड़ा कि वो अपने से अलग हो जाए। एक राष्ट्र आज अपने आप को, अपने अस्तित्व को दूसरे राष्ट्रों से अलग करके अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ अपने अस्तित्व को बचाना है तो हमको दूसरे राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा और ये स्वीकारोक्ति ही अंतर्राष्ट्रीयता है। आप दूसरे राष्ट्रों को अपने जैसा मानकर चलें, अपने जैसी भावना, वो ही सद्भावना जो आपकी राष्ट्रीयता के प्रति है, वो ही सद्भावना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों से भी होनी चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना को बल प्रदान करने के लिए आपका देशभक्त हो जाना ही काफ़ी नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों, इससे पहले वाले पाठ में मैंने आपसे जिक्र किया कि आप अपने गिरबान में झांक कर देखो कि आप देशभक्त हैं या नहीं। आपसे संबंध इन प्रशिक्षणार्थियों से नहीं है, बल्कि उन कोरे देशभक्तों से है जो दिखावा करते हैं देशभक्ति का और वो अंदर ही अंदर देश को खोखला कर देते हैं। आपकी ओर इशारा नहीं है। मैं उन देशभक्तों को जानना चाहता हूँ
राष्ट्रीयता की भावना को बल प्रदान करने के लिए हमारा, आपका, सबका देशभक्त होना ही नहीं, बल्कि आप अपने साथ साथ यह भावना भी स्वयं को विकसित करें कि आप भारत के ही नहीं विश्व के नागरिक हैं। आज आपके साथ में कोई वाकया होता है तो आज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उस अच्छे उस बुरे वाकये को दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, फैलाया जाता है। क्या ये दंत कथाएं हैं? आज हमारे देश में निर्भया का जो बलात्कार कांड हुआ था दिल्ली की बेटी का, तो उसने पूरे देश को ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि को खराब किया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो वो देश को ही नहीं पूरी दुनिया को ये मैसेज जाता है कि वो विश्व के नागरिक हैं। एक विश्व के नागरिक मुकेश अंबानी साहब, जिनकी संपत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो वो भारत के ही नहीं बल्कि एक विश्व के नागरिक हैं। विश्व में उनकी पहचान है। तो आप अपने लिए अपने देश के प्रति भक्ति रखते हुए विश्व का नागरिक माने, ये अंतर्राष्ट्रीयता है, विश्व का नागरिक। अब विश्व नागरिकता के लिए आपको क्या करना है? उसकी सदस्यता को स्वीकार करें और उस विश्व के प्रति आपके उत्तरदायित्वों को आपकी मानसिक और संवेगात्मक रूप से आप किस प्रकार से उनसे निर्वाह कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, आज के आधुनिक युग में एक राष्ट्र, कोई राष्ट्र ऐसा नहीं जो अकेला रह सकता है। उसे अपने निजी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संसार के अन्य राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने होते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यही भावना जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बना रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीयता कहलाती है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं जिक्र कर रहा था महिलाओं का। हमारे देश की महिलाएं वो हमारे लिए सम्मानीय हैं और देश की वो ही नागरिक हैं जो देश का एक पुरुष नागरिक है और पुरुष नागरिक अधिकार रखता है, वही अधिकार हमारे देश की महिलाएं रखती हैं। तो फिर क्यों ना उन महिलाओं को राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के पक्ष में दक्षता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ महिलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता की बात चलती है कि महिलाओं को राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता किस प्रकार प्रदान की जाए। तो प्रशिक्षणार्थियों, वो ये है कि इस महिलाओं की अनदेखी ना हो। आज राष्ट्रीयता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं कि देश के अपने मुद्दे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपने मुद्दे होते हैं। तो उन मुद्दों से जब तक अपने देश की महिलाएं परिचित नहीं होंगी, उन मुद्दों को नहीं जानेंगी, तो उन मुद्दों में महिलाओं को दक्षता प्रदान की जाए, प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, उनकी इन मुद्दों से दूरी न रखी जाए बल्कि उनको इन मुद्दों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे से हमारे देश की महिलाओं को भी परिचित कराया जाना चाहिए। उनको इन मुद्दों से उनकी अनदेखी ना की जाए। देश की महिलाओं को उनकी अनदेखी ना हो, महिलाओं को मुद्दों से जोड़ा जाए। मुद्दा मानव अधिकारों का हो, मुद्दा महिला सशक्तिकरण का हो, मुद्दा राष्ट्र के हित का हो और मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मानव समुदाय के हित का हो। उन सारे हितों से, उन सारे मुद्दों से हमारे देश की महिलाओं को भी उनसे जोड़ा जाना चाहिए।
प्रशिक्षणार्थियों, जब तक हम अपने देश की महिलाओं को उनकी अनदेखी करते रहेंगे और उनको इन मुद्दों से नहीं जोड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम उनको जागरूक भी नहीं कर पाएंगे और वो महिलाएं हमारे पुरुष समाज से पिछड़ती चली जाएंगी, जो देश के लिए बहुत नुकसानदायक स्थिति होगी। प्रशिक्षणार्थियों, ये हालात देश के लिए नुकसानदायक होंगे। इन हालातों से देश को क्षति पहुंचेगी। इसलिए इन मुद्दों का प्रशिक्षण हमारे देश की महिलाओं को भी मिलना चाहिए। हमारे देश की महिलाओं को इन मुद्दों से जोड़ा जाए और इन मुद्दों का उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, अगली कड़ी है कि लिंगीय भेदभाव के कारण महिलाओं को जागरूक, जब हम लिंग भेदभाव को भुला देंगे और महिलाओं को राष्ट्रीय मुद्दों से, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में देश की महिलाएं जागरूक हो जाएंगी और उनकी जागरूकता देश के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही सहयोगी भूमिका में काम आएगी। प्रशिक्षणार्थियों, वो उनकी जागरूकता से जो महिलाएं राष्ट्रीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूक हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता हासिल कर चुकी हैं, उनका राष्ट्रीय पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पक्षता में दक्षता का प्रशिक्षण ले लिया है, तो ऐसी महिलाएं जो जागरूक हो गई हैं वो जागरूक होकर प्रचार और प्रसार करेंगी, जिससे कि देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भावना कायम हो सके। एक प्रकार से ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुद्दा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में शांति और सुरक्षा प्रदान करना। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में युद्धों को रोकने का कार्य करती है यूएनओ, और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए वो प्रयत्नशील है। अब ये बातें दूसरी हैं कि उसको कितनी सफलता मिली है, ये क्या है, लेकिन उसका मोटिव तो दुनिया के सामने यही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करती है और पूरे विश्व में शांति स्थापना के लिए और युद्धों को रोकने के लिए स्थापित की गई है। प्रशिक्षणार्थियों, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता महिलाओं को लिंग भेदभाव को मिटाने के लिए और महिलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़े रखने के लिए है। जब पुरुष के समान महिलाएं राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना सीख जाएंगी, जब पुरुष के समान अंतर्राष्ट्रीय पक्ष को महिलाएं रखना सीख जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो मैं समझता हूँ देश में से और दुनिया में से लिंग भेदभाव को मिटाया जा सकेगा। और लेखक का मकसद यही है किसी भी प्रकार से ये लिंग भेदभाव मिटाया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैं बार बार एक प्रश्न कर रहा हूँ कि महिलाओं को जागरूक करना, क्योंकि महिलाएं जब ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगी तो वो जागरूक हो जाएंगी, और जागरूक होने के बाद वो इस जागरूकता का प्रचार प्रसार करेंगी, जो राष्ट्र के लिए फलदायक होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फलदायी होगा। प्रशिक्षणार्थियों, आज आर्थिक सामाजिक रूप से हम विश्व की अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि पूरी दुनिया को करीब ला दिया गया है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरी दुनिया करीब आ चुकी है। आज एक देश के नागरिक दूसरे देश में रोजगार के लिए, कार्य करने के लिए, अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे राष्ट्र में निवास करते हैं।
तो वो दूसरे देश के नागरिक किसी दूसरे देश में इस प्रकार पूरी दुनिया को एकता के सूत्र में वैश्वीकरण, उदारीकरण और सूचना संचार क्रांति ने ला दिया है। आज तकनीक के बिना आपका, मेरा, किसी देश का काम नहीं चल सकता। तकनीकी क्षेत्र का, वित्त का, व्यापार का, ज्ञान का, मूल्यों का, विचारों का, ये आदान प्रदान जो दुनिया में हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को कायम करने के लिए ही हो रहा है। अब स्वराष्ट्र या स्वराष्ट्र के हितों की अब बात नहीं होती है। अब स्वराष्ट्र के हितों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हितों की, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना की भी बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भावना तब होगी जब आपने राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भावना का पाठ पढ़ा होगा। आप भला तो जग भला, आप बुरा तो जग बुरा। आप भले हैं, आप में राष्ट्र के प्रति सद्भावना है, आप राष्ट्र के नागरिकों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं, आप में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा है, आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रभक्ति ही हैं। आप की भक्ति विश्व नागरिकता को लेकर भी है, क्योंकि आप राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं, विश्व के नागरिक हैं। यही अंतर्राष्ट्रीयता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये अंतर्राष्ट्रीयता को और राष्ट्रीयता के पक्ष को मजबूती प्रदान करने के लिए हमको लिंग भेदभाव को मिटाकर महिलाओं को भी सशक्त करना होगा। महिलाओं को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता का प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ जरूर समझ में आया होगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता हासिल करने के लिए हमको महिलाओं के और पुरुषों के इन पक्षों को मजबूत करना होगा। प्रशिक्षण इस बात का लेना है। प्रशिक्षण किसका लेना है? देश के समस्त नागरिकों को प्रशिक्षण लेना है। सत्यनिष्ठा का, सहयोग का, समायोजन का, कर्तव्य परायणता का, ईमानदारी का, सहिष्णुता का, दूरदर्शिता का, सामाजिक उत्तरदायित्वों को वहन करने की क्षमता का, मैत्रीपूर्ण भावना का, समीक्षात्मक चिंतन का और सही और स्पष्ट निर्णय, इंसाफ पसंदगी का, आप इंसाफ पसंद बन जाएं, ये भावना का प्रशिक्षण आपने ले लिया और नागरिकों के संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करने, राष्ट्र के नागरिकों के संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए ये प्रशिक्षण आपने प्राप्त कर लिया। मैं समझता हूँ दुनिया में आपसे अधिक राष्ट्रभक्त, दुनिया में आपसे अधिक विश्व बंधुत्व की भावना वाला नागरिक दूसरा नहीं होगा। अगर आपने ये प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, आपका ये पक्ष मजबूत है, तो आपका राष्ट्रीयता का पक्ष भी मजबूत है और आप अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में भी मजबूती से आप अपने कदम रख चुके हो। अर्थात राष्ट्र के प्रति सद्भावना और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का प्रशिक्षण आपने प्राप्त कर लिया है। इसलिए आपसे श्रेष्ठ नागरिक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप जैसा राष्ट्रभक्त, आपकी सी राष्ट्रीयता और आपकी सी अंतर्राष्ट्रीयता का पक्ष दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं होगा। शर्त आपसे इतनी सी है कि ये पक्ष मजबूत कर लें, इनको रिपीट कर लें। आपको इन पक्षों को मजबूत कर लिया, ईमानदारी, तो आपके गीत वही गाए जाएंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाहे पर वचन न जाए। ये आपकी सत्यनिष्ठा, ये राजा हरिश्चंद्र बन जाए, आप सहयोग करना सीख जाए, संवेदनशीलता आ जाए, मैत्रीपूर्ण भाव हो, सहिष्णुता हो। आपको ये प्रशिक्षण प्राप्त करना है। मैं समझता हूँ आप अपने उत्तरदायित्वों को वहन करने की क्षमता का विकास कर चुके हैं, तो आप देश के गैर जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकते। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। आप में देश के प्रति सद्भावना है, आप में देश के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, तो आप देश के प्रति सहिष्णु हैं,
देश के प्रति अपनत्व की भावना है, तो आपसे बड़ा देशभक्त दुनिया में, आपसे बड़ा राष्ट्रीयता की भावना वाला, आपसे अंतर्राष्ट्रीय पक्ष जैसी मजबूती प्रदान करने वाला दूसरा नागरिक नहीं हो सकता। मैं प्रशिक्षणार्थियों बार बार आपसे इसी बात का जिक्र कर रहा हूँ कि हम अपने देश के प्रेम के साथ साथ आपको, अपने आप को विश्व का नागरिक भी माने। ये हमारी राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता पक्ष की दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही हासिल होगी, जिसमें हमको महिलाओं को भी शामिल करना है। ये नहीं पुरुष समाज को ही शिक्षा प्रदान की जाए, बल्कि महिलाओं को भी लिंग भेदभाव को मिटाकर ये प्रशिक्षण प्रदान करना है। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना, समझा और जाना। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।